everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you are doing well. So काफ़ी टाइम से मैं YouTube पे एक्टिव नहीं थी. ये वाली वीडियो एक रैंडम वीडियो होने वाली है जिसमें एक लाइफ अपडेट या फिर ऐसे रैंडम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे. सबसे पहले उन सारी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिनका भी ASI में सिलेक्शन हुआ है, और उन सारी स्टूडेंट को ऑल द वेरी बेस्ट जिनका मेडिकल अभी चल रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर के. तो होपफुली आपका मेडिकल अच्छा जा रहा होगा एंड आप लोग को अग्रिम बधाइयाँ हैं आप लोग के सिलेक्शन के लिए, ज्वाइनिंग के लिए. एंड बाकी अपडेट की बात करें तो सबसे पहला तो मेरे पास माइक नहीं थी एंड आप बैकग्राउंड में नॉइज सुन रहे होंगे. मेरे सामने ही वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी, एंड बेसिकली वो घर अभी बन ही रहा है एंड मेरे यहाँ पे भी थोड़ी चीज़ें चल रही हैं. जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी. एंड इसके अलावा कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी इस बीच, इसके वजह से भी नहीं कर पा रही थी मैं कुछ भी. एंड पढ़ाई वाली अपडेट तो आपको पता ही होगा. अभी CSL वाला मैंने सोचा था कि मेरा हो जाना है, बट एंड वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू क्लियर. रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ के बारे में अपने चैनल पे अपडेट करा था, पोस्ट करा था कम्युनिटी पोस्ट में कि मैं एक रिवीजन सीरीज़ के टाइप का स्टार्ट कर रही हूँ. तो बेसिकली आई वांटेड टू क्लियर कि बेसिकली वो एक टारगेट सीरीज टाइप का होगा जिसमें हम लोग डेली का एक टारगेट सेट कर रहे होंगे एंड वो कंप्लीट करेंगे. रियल टाइम स्टडी मतलब उसमें मैं भी सेम अपना जो टारगेट फॉलो कर रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें, ये टॉपिक आज हमें पढ़नी है. एंड वो सारे टॉपिक्स PYQ को देखते हुए, टॉपिक को देखते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टॉपिक से सबसे आस्क किए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे प्रायोरिटी वाइज वो टॉपिक्स होंगे एंड उसका हम रिवीजन करेंगे. ये थी कुछ क्विक अपडेट. इसके अलावा वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू अनाउंस कि कुछ टाइम से मेरे साथ हो क्या रहा था कि पढ़ाई मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है. एंड उसका मेन रीज़न मैं तुम्हें बताऊँ कि पहला तो तबीयत खराब होना ऐसे ऑल ऑफ सडन तो नहीं होता, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है मेरी तबीयत खराब हो जाती है. ये हमेशा का ही है मेरा. कंप्यूटर ऑपरेटर में भी लगभग 1 महीने पहले, जो देखो दीपावली है तो कोई फेस्टिवल टाइम रहे या फिर एग्जाम टाइम रहे, तो मेरी तबीयत ज़रूर ही खराब होती है. तो जैसे कि देखो सबसे पहले आया कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम का डेट एंड उसके बाद आता है दीपावली, मतलब सॉरी उसके पहले आता है अक्टूबर में दीपावली एंड छठ पूजा. एंड उन दोनों टाइम पे मेरा 10 दिन बकायदा तबीयत खराब था. एंड 1 नवंबर को उस टाइम पे मैं घर ही पे थी एंड उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था. ये वाला एक कंसिस्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ में. इसीलिए इरेगुलर हो जा रही है मेरी स्टडीज़. एंड उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैं कल से एक सीरीज स्टार्ट करूँगी. बेसिकली इट्स अ स्टडी विद मी सीरीज. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. मॉर्निंग 4 AM से होगा. एंड एक चीज़ और है, देखो 4 AM पे मैं उठ पाऊँगी या नहीं ये भी मुझे नहीं अभी क्लियर है, क्योंकि मेरी मेडिसिन में कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिससे नींद आती है, आपको नींद आने वाली दवाइयाँ बेसिकली वो. तो अगर मैं जग जाती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से 2-3 दिनों से लगभग मैं कब सो जाती हूँ कब जग जाती हूँ जब खुद भी ही नहीं आइडिया होता है, तो मैं एकदम क्लियर कट ये नहीं कह सकती कि 4 ही बजे से करेंगे, लेकिन हाँ 4 से 5 के बीच में मैं स्टार्ट करूँगी. अलार्म वगैरह लगा के रख लूँगी. ये चीज़ें थी शेयर करने के लिए. एंड ये सीरीज जो मैं अभी कंसिस्टेंसी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, बेसिकली वो मैं उसको लेखपाल को टारगेट करके करूँगी. एंड उसमें हम लोग 10 मई तक पूरा ओवरऑल सिलेबस रिवीजन करेंगे. बेसिकली इट्स अ रिवीजन टाइप ही कह सकते हैं, क्योंकि जो होता है बेसिक मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहता है, मुझे रिवीजन में ही मेरा फंस जाता है एंड उसमें मेरे को इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता रिवीजन करना. रिवीजन के टाइप का ही होगा. और अगर आप बिगनर है, लाइक आपने थोड़ा बहुत आपको चीज़ें क्लियर है या फिर आपकी कुछ भी चीज़ें नहीं क्लियर है, तो आप अगर FRB 2.0 से GS वगैरह कर रहे हैं और इन सब कर रहे हैं तो आप वाला सीरीज फॉलो कर सकते हैं. हालांकि अगर आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आप अपना टारगेट खुद ही सेट करिए एंड मेरे साथ साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं एंड अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं. एंड इसके साथ साथ अगर आपको कोई सजेशंस देने हो, लाइक पहला तो देखो इस सीरीज से रिलेटेड कोई सजेशन देना हो, लाइक टाइमिंग में कौन सा रखूं, देखो वही टाइमिंग मैं रखना चाहती हूँ जिसमें किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो. जैसे कि मेरा है कि सुबह सुबह अगर मैं 4 बजे जग जा रही हूँ, लाइक मेरे को जगने की आदत है सुबह सुबह एंड जग जाती हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा होता उस टाइम पे, तो 4 बजे से मॉर्निंग में वो वाला मेरा सही है, वो वाला मेरा रूटीन थोड़ा मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नींद आती रहती है. तो शायद हो जैसे ही, तो इस होप में मैं ये स्टार्ट करूँ. बाकी देखते हैं आगे जो जैसा भी चल रहा होगा.
एंड उसके अलावा मैंने एक सोचा कि 3 बजे से 5 बजे तक का करूँगी। इसके अलावा मैंने एक थर्ड सेशन भी सोचा था कि 10 से लेके 12 बजे तक, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ देखो शाम का एक टाइम होता है, फिर रात का टाइम होता है, उसमें सभी का मन लग रहा होता है पढ़ाई वढ़ाई में, तो ये वाला थोड़ा सा मुझे आइडिया सही नहीं लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा टाइम सही होता है। लाइक अगर आपको दोपहर को नींद आती है तो उस टाइम पे हम कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उस टाइम पे आप जिस तरह से बताएंगे वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ मोल्ड करूँगी, जो बनाऊँगी। उसके अलावा मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे अपडेट करा था कि मुझे माइक की ज़रूरत है। लाइक मैंने अभी आपको बताया कि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत सारी आती है। ऊपर से हमारे जो लैंड ओनर है उन्होंने एक डॉग 2 मतलब पाल रखे हैं, ग्रेसी और कैंडी, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती हैं, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। उसके अलावा मैंने कंस्ट्रक्शन का बताया कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये सारी रीजन्स हैं जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। सो अगर आपके पास कोई अच्छे से माइक का सजेशन हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। देखो ग्रीनारो का क्या है, वो वाला जो माइक है उस पर मेरे फ़ोन में वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो बी टाइप है एंड ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है, तो उसमें OTG कनेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से मैं उसे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसके अलावा बोया का माइक आप लोगों ने सजेस्ट करा था, तो बोया का मैंने एक बार यूज़ करके देखा। देखो मैंने बताया था जो पुराना वाला मेरा चैनल था, पहले मैं उस पर उसी वाले माइक से वीडियो बनाती थी, या इसी चैनल पे जो मैंने पुरानी वीडियो जो अपलोड करे हैं वो उसी माइक को यूज़ करके करा है। एंड उसमें वॉइस मेरी बहुत ख़राब आती थी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा था कि मैं बिना माइक की वीडियो बनाई वो ज़्यादा बेटर है इन कंपेरिजन टू माइक लेके जो बनाती है। सो इसीलिए मैं बोया का माइक थोड़ा सा कम ही प्रेफर करती हूँ। हालांकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर जो भी रहता है बोया का माइक बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं, उनका रिव्यू भी अच्छे रहते हैं उसके, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उससे सही नहीं है। खैर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो जो वायर वगैरह होते हैं वो मुझसे उलझ के, और ये हो सकता है कि या फिर पुराना भी था मेरा 2-3 साल पुराना, इसकी वजह से वॉइस उससे थोड़ा सा ख़राब हो गया था। उसके अलावा आपके पास कोई माइक का सजेशन हो तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो। एंड एक चीज़ और मैंने जो पहले आपको बताई थी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी, जो कि मैंने लगभग 20-25 दिन पहले ही ये वाला पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि नेक्स्ट वीडियो मेरी हाउ टू टेक नोट्स के ऊपर होगी, तो वो वाली वीडियो अगर आप बोलोगे तो वो मैं डाल दूँगी। अदरवाइज मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट आ रहा है यूट्यूब के थ्रू। एंड उसके अलावा मेरे पास एक वो भी है जो कि एक मिनट बताती हूँ, वेट, ये कुछ टॉपिक, ये मुझे नहीं पता, ये थोड़ा सा मिरर इमेजेस में दिख रहा होगा। ये टॉपिक है कि कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे करा था। अगर आप बोलोगे तो हाउ टू टेक नोट्स के साथ साथ ये वाला भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। एंड इसमें मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहा कौन कौन से ज़्यादा आते हैं, या फिर कौन से टॉपिक से कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ मैंने इसमें लिख रखा है। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये सारी कुछ अपडेट थी। बाकी इसके अलावा आप जो जो चीज़ें मैंने कही हैं वो ध्यान रखते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ सजेशंस माइक वगैरह जो भी चीज़ों को लेके हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर मैं नेक्स्ट बनाई तो। थैंक यू।